हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ बी ग्रेटर देन सी, अगर इफ़ बी ग्रेटर देन सी देन लॉग बी ग्रेटर देन लॉग सी, मतलब अगर बी की वैल्यू ग्रेटर देन सी है तो उसका लॉग ले लेंगे, बेस सेम रहेगा तो जो जो वैल्यू बड़ी उसका लॉग भी बड़ा होगा। ठीक है, और अगर ऐसा कर लें लॉग ए बेस बी लॉग ए बेस सी, हमें मालूम है बी ग्रेटर देन सी है तो इसका बेस बड़ा है, तो जिसका बेस छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी होगी, जिसका बेस छोटा होगा वो वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। एग्जाम्पल, ये सपोज ले रखा है log 3 2 + 5 एंड log 3 2 + log 3 5, ये दे रखा है। इन दोनों को कंपेयर करना है, तो ये तो हो गया log 3 7, ये तो 7 है। ये क्या हो जाएगा log a + log b, log a b, तो कितना हो जाएगा log 3 10। कौन बड़ा होगा? दोनों का बेस सेम है, जिसकी आर्गुमेंट बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, तो मतलब ये वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, log 5 e/π दे रखा हो, ठीक है, एंड log 7 e/π। अब आर्गुमेंट दोनों का सेम है, आर्गुमेंट दोनों का सेम है, लेकिन बेस किसका बड़ा है? इसका बेस बड़ा है और इसका बेस इसका बेस छोटा है, इसका बेस बड़ा है। तो मैंने क्या बताया, जिसका बेस छोटा वो वैल्यू बड़ी होगी, तो वैल्यू कौन सी बड़ी होगी? ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो क्लियर हुआ ये? चलो अब देखते हैं डोमेन कैसे निकालते हैं। सपोज एक फंक्शन दे रखा है लॉग, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, log x² + 1 5। ठीक है, हमें ये इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? log ए बी, मैंने क्या कहा था? बेस क्या होना चाहिए? बेस और आर्गुमेंट दोनों क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, लेकिन बेस क्या नहीं होना चाहिए? = 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन देखो क्या करेंगे हम क्या करेंगे? 5 ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। ये क्या करेंगे? 5 ग्रेटर देन 0, पहला स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ तो x की हर वैल्यू के लिए ये तो हमेशा ये तो यहाँ इसमें तो मतलब ही नहीं, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कोई भी वैल्यू ले लो x की। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये क्या होना चाहिए? x² + 1, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या है? x² + 1 ≠ 1। ये तीन चीज कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन तीनों का क्या ले लें? इंटरसेक्शन ले लें। इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लो और जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। कैसे? इसमें तो x बिलोंग्स टू होल आर, x की कोई वैल्यू इसको फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इसमें क्या होगा बोलो? यहाँ क्या होगा? x² + 1 ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा? तो क्या होगा? x² + 1, ये बताओ, ये x², यहाँ x की कोई भी वैल्यू ले लो, क्या ये कभी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो 0 + 1 ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ x की कोई भी वैल्यू ले लो, x बिलोंग्स टू होल आर, x की कोई भी वैल्यू ले लो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यहाँ बताओ x² उधर 1 ले जाओ तो क्या हो जाएगा? ≠ 0, x ≠ 0, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन देखो तो ये x बिलोंग्स टू होल आर, ये भी होल आर, और ये क्या है? ≠ 0, तो मतलब x की वैल्यू जो आएगी तीनों का इंटरसेक्शन होल आर, बस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, log x + 1 x - 1 x - 8। ठीक है, हमको इसका डोमेन निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x - 1 / x - 8 ग्रेटर देन 0, एंड x + 1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए, एंड x + 1 ≠ 1। ये तीन कंडीशन का इंटरसेक्शन होना चाहिए, एंड तभी लगा रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसको तो मैंने पहले बता चुका हूँ, कुछ लेक्चर्स में बता चुका हूँ, फंक्शन में बता चुका हूँ मैं। ये कैसे निकालते हैं? सिंपल पॉइंट ले लो, 1 ले लो और 8 ले लो। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, हमको कौन सा लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ क्या होगा? x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 8 से ∞। यहाँ का तो ये हो गया, ये x ग्रेटर देन -1, तो इसका क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -1 से ∞। और ये क्या हो गया? x ≠ 0, उधर चला जाएगा तो 0 नहीं होना चाहिए x की वैल्यू, तो x ≠ 0। इन तीनों का क्या ले लेंगे हम? इंटरसेक्शन ले लेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? एक लाइन नंबर लाइन बना लो। ठीक है, -1 शो कर दो, 0 शो कर दो, और जो जो पॉइंट है हमें वो शो कर दो। ठीक है, अब देखो इसका लिखो पहले, -∞ से 1, -∞ से 1 और 8 से ∞।
मैं ओपन ब्रैकेट है इसलिए यहाँ पर ओपन सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या है, माइनस इन्फानाइट से सॉरी -1 से इन्फानाइट, मतलब -1 से इन्फानाइट। और नेक्स्ट क्या, x नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है तीनों का, एक ये आ रहा है इंटरसेक्शन, ठीक है। इसमें मतलब क्या, x बिलोंग्स टू होल आर -0, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू सारी वैल्यू हो सकती है, बस 0 नहीं हो सकता। तो ये पूरा इंटरसेक्शन तो पूरा हो जाएगा, इसके लिए तो पूरा होगा, बस 0 पे नहीं होगा। तो इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। इस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। चलो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज समझते हैं। सपोज ऐसे लिखा हुआ है log ax ग्रेटर देन log ay। मैंने बताया था जब बेस सेम होता है तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो बड़ा होता है, तो ये x ज़्यादा होगा 100%। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, अगर log हटाना चाहें तो क्या लिख देंगे, x ग्रेटर देन y, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ a ग्रेटर देन, अगर a 1 से बड़ा है तो ये कंडीशन हो जाएगी x ग्रेटर देन y, ठीक है। अगर a 1 से छोटा है तो क्या होगा, x लेस देन y इफ 0 से 1 के बीच में a, ये याद रखना है, ठीक है। जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो x लेस देन y, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो x ग्रेटर देन y, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, log 3x दे रखा है ग्रेटर देन log 3x स्क्वायर -5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सिंपल सी बात है, बेस सेम है, ये बड़ा होगा तो x ग्रेटर देन x स्क्वायर -5 लिख सकते हैं, बोलो। तो उसको आगे सॉल्व करना वो हमारी आगे की बात है, लेकिन अभी इतना समझो, x ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, log 1/7 x स्क्वायर -8 ग्रेटर देन log 1/7 3x। यहाँ क्या बेस 1 से छोटा है तो मतलब इसका रिवर्स, अगर log हटाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो x स्क्वायर -8 लेस देन 3x। तो फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और अगर एक और पॉइंट दिमाग में रखो कि अगर ऐसे दे रखा है log a b ग्रेटर देन c, तो हम इक्वल्स टू में तो हम क्या कर देते हैं, b इक्वल्स टू a की पावर c लिखते थे। सपोज ये ग्रेटर देन है, मान लो ग्रेटर देन है, ठीक है। हम लिख देते थे log b इक्वल्स टू c, तो b इक्वल्स टू a की पावर c, लेकिन ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन है और इफ a इज ग्रेटर देन 1, अगर a 1 से बड़ा है तो इसको कैसे लिखेंगे, b ग्रेटर देन a की पावर c। ये भी दिमाग में अच्छे से बैठा लो, ठीक है। और तब लिखेंगे b लेस देन a की पावर c इफ a 0 से बड़ा 1 से छोटा, 1 से छोटा a की वैल्यू है, ठीक है। मतलब a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो जैसे लिखा है तो b ग्रेटर देन a की पावर c, अगर 1 से छोटी है तो b ग्रेटर देन लेस देन a की पावर c, ठीक है। तो देखो प्रोसीजर क्या होगा, अगर लॉग की इनइक्वालिटीज दे रखी है उनको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहला हमारा काम है कि फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वालिटीज इन ओरिजिनल फॉर्म। जैसे जो भी जिस तरीके से भी क्वेश्चन दे रखा है, अभी मैंने डोमेन निकालना सीखा, उसी तरीके से उसका डोमेन निकाल लो। स्टेटमेंट 1 क्या है, फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी इन ओरिजिनल फॉर्म, जो भी दे रखा है उसका ओरिजिनल फॉर्म में डोमेन निकालो। नेक्स्ट रिमूव लॉग, अब रिमूव लॉग को हटा देंगे यहाँ जैसे हमने किया, लॉग को हटाने के बाद एंड सॉल्व ऑब्टेन इनइक्वालिटी, जैसे ये इनइक्वालिटीज मिली है इसको सॉल्व करेंगे। टेक इंटरसेक्शन ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 फॉर फाइनल सोल्यूशन, जो हम डोमेन निकाला उसका और ये जो हमने सॉल्व किया उसका, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे और जो फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा log 2x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 दे रखा है। तो सबसे पहला हमने क्या बोला था, स्टेटमेंट 1 क्या था कि जो ओरिजिनल फॉर्म दे रखी है उसमें से डोमेन निकाला। तो यहाँ का डोमेन क्या होगा कि जो x-1 है ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1, तो x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, इसका ये आ गया। क्लियर है। अब देखो इसका बेस क्या है, b ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब ये इनइक्वालिटीज ऐसी की ऐसी रहेगी और क्या लिख देंगे, x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की पावर 3। बोलो होगा ऐसा, 2 की पावर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिख दो डायरेक्ट, x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 प्लस 1, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। यहाँ वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू 9 से इन्फिनिटी, वहाँ क्या थी x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा 1 से इन्फिनिटी, ये 1 ये 9, ये 9 पे क्लोज ब्रैकेट 1 9 से इन्फिनिटी, 1 पे ओपन 1 से इन्फिनिटी। तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू 9 से इन्फिनिटी, हमारा ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, log 1/2 x² -1 ग्रेटर देन इक्वल टू log 1/2 3x। अब सबसे पहले तो ये देख लो बेस इसका छोटा है,
बेस इसका क्या है, लेस देन 1 है, मतलब इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी जब करेंगे इसको सॉल्व। तो पहले तो क्या करें, ओरिजिनल फॉर्म में डोमेन निकालो। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन प्लस माइनस, सॉरी इधर ऐसे क्या ऐसे लिख लो जैसा मर्जी तुम्हारा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, एक्स, अब इसको निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, एक्स वैल्यू 1 प्लस माइनस प्लस, हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो क्या जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू, आई होप कि ये आता होगा आपको करना, ठीक है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसके लिए ये आ गया। अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, 3x ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनाइट। तो ये दोनों, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल डोमेन आएगा। इन दोनों, अभी डोमेन निकाल रहा हूँ मैं, पहली स्टेप 1 सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या इंटरसेक्शन होगा दोनों का, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया। इसका माइनस इन्फिनाइट से -1 है, ठीक है, और 1 से इन्फिनाइट है, और ये क्या है, 0 से इन्फिनाइट है। तो ये क्या है, यही सॉल्यूशन है इसका इंटरसेक्शन। तो x बिलोंग्स टू 0, देखो 1 पे एक क्लोज है एक ओपन है, तो क्या होगा, 1 से इन्फिनाइट। क्लियर है इतना, इसका तो ये हो गया। अभी ये पहला स्टेटमेंट निकाला है, अब दूसरा क्या है, इस इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो ये देखो बेस छोटा, तो जब इसको हटाएंगे तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -1 लेस देन बेस टू द पावर 1/2 सॉरी एक सेकंड, यहाँ हमको क्या हटाना है, सिंपल लॉग हटा देंगे। यहाँ देखो मैंने ये वो वाला नहीं है, इसमें तो लॉग हटाना है ना, सिंपल लॉग हटा देंगे तो इनइक्वालिटीज क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। याद करो बेस छोटा है, लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 3x। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर -3x -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो रूट्स हैं, रूट्स थोड़ा सा वैसे रूट्स हैं इसके, तो आएगा रूट्स एक्स, इसके जो रूट्स आ जाएंगे, जो इसका एक रूट्स आएगा x इक्वल टू, सॉल्व करके देखना, 3 ± √3/2, इसके लिए रूट्स आएंगे, ठीक है। तो इसकी लेस देन 0 के लिए अब क्या होता है, याद करो, इसको सॉल्व करना सिखाया था मैंने। ये क्या है, ये वाला एक रूट प्लस वाला है, एक माइनस वाला, तो माइनस वाला इधर होगा, प्लस वाला इधर होगा, तो ऐसे बनाते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हमको क्या चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 - √3/2 से 3 + √3/2। इतना क्लियर हुआ। अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x + 3 - √3 ब्रैकेट x + 3 - √3/2, अलग अलग लिख लिया, लेस देन इक्वल टू 0, रूट्स बना दिए यहाँ पर, ये दोनों, एक अल्फा और एक बीटा, ये वाला, ये अल्फा ये बीटा, उसके बाद ये बनाया प्लस माइनस प्लस, हमको नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसका ये है 1 से इन्फिनाइट, ये क्या है, इतने से इन्फिनाइट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से, क्योंकि ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, ये 1 से ही स्टार्ट होगा दोनों का इंटरसेक्शन, 1 से 3 + √3/2, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे यही आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, साइन ऑफ लॉगरिथमिक टर्म्स, ठीक है। सपोज ऐसे लिखा है log AB, ठीक है। अब देखते हैं लॉग पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसका आंसर मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। Logarithmic terms will be positive if base and argument lies on the same side of unity। अगर सपोज सेम साइड यूनिटी मतलब 1 से बड़ा हो, मतलब 1 से बड़ा हो, या दोनों 1 से छोटे हों, या फिर दोनों 1 से छोटे हों, ठीक है। मतलब a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है और b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या कर रही है, 1 के राइट में लाई कर रही है, तो आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या फिर a की वैल्यू लेस देन 1 हो और b की भी वैल्यू लेस देन हो, ये 1 के लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रही है, तब भी आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक भी बड़ी छोटी है, एक 1 से बड़ी है एक 1 से छोटी, तो आंसर नेगेटिव। एक 1 से लेस देन और b ग्रेटर देन 1, तो आंसर नेगेटिव होगा। मतलब ये जैसे एग्जांपल ले लो, log 3 5, दोनों वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। log 3 e/π, ये e/π 1 से छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। e की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग और इसकी होती है 3 पॉइंट समथिंग, तो ये 1 से छोटी, ये 1 से बड़ी, तो ये क्या आंसर होगा इसका, नेगेटिव होगा। log 3/5 7, 1 से छोटी 1 से बड़ी, तो नेगेटिव होगा आंसर, ठीक है। log 7/3 3/5, ये
2/3 कर दो इसको, 2/3, 3/5, दोनों 1 से छोटी है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ। एक और चीज देखो, सपोज लॉग ए बी इक्वल्स टू टी, इसका आंसर टी है। अब टी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 1 पॉजिटिव है तो 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, सपोज 0 1, सपोज बी की वैल्यू क्या है, बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, बेस ग्रेटर देन 1 है, अभी ए हमें नहीं मालूम, बेस क्या ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, सपोज ए की वैल्यू, अगर मान लो ये ए की एक्सिस है, मतलब जैसे एक्स की एक्सिस होती थी ए की एक्सिस है, अगर ए की वैल्यू यहाँ कहीं होगी, मतलब इस एरिया में होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, अगर ए की वैल्यू यहाँ अलाई करेगी तो जो ये टी है, टी हमारा जो लॉग की जो ये वैल्यू आएगी वो हमारी लेस देन 0 होगी। क्लियर है, मतलब ए की वैल्यू अगर 0 से 1 है, याद करो हम लोग पहले भी पढ़ा था, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है और ए की वैल्यू लेस देन 1 है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव होगा। देखो ठीक है, अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो क्या होगा, हमारा आंसर हमेशा टी से, मतलब 0 से 1 के बीच में आएगा, अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है। और अगर ए की वैल्यू बी से भी बड़ी है, अगर ए की वैल्यू बी से भी बड़ी है, अगर यहाँ पर है, इसके बीच में लाई कर रही है, तो आंसर हमेशा टी ग्रेटर देन 1 आएगा, मतलब आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा। मतलब क्या है कि अगर 1 से ए की वैल्यू 1 से छोटी है तो आंसर लेस देन 0 आएगा, 1 से बड़ी है लेकिन बी से छोटी है तो आंसर टी 0 के 1 के बीच में आएगा, और आंसर ए की वैल्यू बी से भी बड़ी है, मतलब 1 से बड़ी है, बी से बड़ी है, बी 1 से बड़ा है ना, तो टी की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं, log 3 5। ठीक है, दोनों वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव तो होना ही होना है, पॉजिटिव होना है। बेस की वैल्यू 3 है और आर्गुमेंट की वैल्यू 5 है, मतलब ये ए की वैल्यू जो बी से भी बड़ी है, ए की वैल्यू जो है बी से बड़ी, मतलब आर्गुमेंट आंसर पॉजिटिव तो होगा ही होगा, वो तो पता चल गया, लेकिन 1 से भी बड़ा होगा तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे log 5 7 लिखा है, बेस की वैल्यू से कम है, दोनों पॉजिटिव है, 1 से बड़ी है, लेकिन ये क्या है, बेस की वैल्यू, आर्गुमेंट की वैल्यू बेस से कम है, मतलब ये रीजन में लाई करेगा, तो वैल्यू पॉजिटिव तो होगी लेकिन लेस देन 1 होगी, लेस देन 1। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लास्ट चीज बची है बस, अब हमने वहां b ग्रेटर देन 1 किया था, यहाँ b लेस देन 1 ले लो, यहाँ ले लो b लेस देन 1। अगर b लेस देन 1 ले रहे हैं तो देखो, अगर a की वैल्यू में b लेस देन 1 है, अगर a की वैल्यू में भी a की वैल्यू भी लेस देन 1 ले लूँ, मतलब a की भी यहाँ ले लूँ, इनके बीच में कोई वैल्यू ले लो, अगर a की वैल्यू ले लूँ, मतलब log a b इक्वल्स टू टी, log a की वैल्यू भी लेस देन ले लूँ, अब b की वैल्यू भी लेस देन है, तो आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव होता है। याद करो दोनों वैल्यू नेगेटिव होगी थी, a और b की दोनों अगर लेस देन, सॉरी नेगेटिव नहीं, लेस देन 1 हो, दोनों वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन t जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा आंसर। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, और अगर b जो a की वैल्यू इन दो इससे 0 से सॉरी b से 1 के और b के बीच में, तो जो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव तो आएगा लेकिन किससे, 0 से 1 के बीच में आएगा। और अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी ले लूँ तो आंसर हमारा, याद करो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आता था, तो यहाँ इस एरिया में नेगेटिव आएगा, तो कितना, t लेस देन 0। तो इतना दिमाग में रखना है आपको। जैसे एग्जाम्पल ले लें, log 1/3 7, a की वैल्यू क्या है, 7 है, मतलब 1 से बड़ी है, और b की वैल्यू क्या है, छोटी है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये रीजन क्या है, नेगेटिव वाला रीजन है, तो क्या आएगा आंसर, नेगेटिव। ठीक है, log 1/3 1/7, आंसर क्या आएगा, दोनों वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 1 है, तो क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा और ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा और ग्रेटर देन 1 आएगा। तो बस लॉग में इतना ही, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, डाउट होगी तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।